नमस्कार। अमेरिका का हाल चैनल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनेंगे? इन दिनों अमेरिका वासियों को ट्रंप प्रशासन यानी कि अमेरिका के केंद्रीय सरकार की तरफ से राहत राशि के चेक भेजे जा रहे हैं। सरकारी खजाने से जारी किए जाने वाले चेक पर डोनाल्ड ट्रंप का नाम है। हालांकि कोरोना वायरस के कारण लोगों की बदहाल आर्थिक स्थिति और बदतर व्यापार जगत को राहत देने के लिए 2.2 यानी कि $2.2 ट्रिलियन की सहायता राशि अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों की स्वीकृति के बाद ही राष्ट्रपति के पास उनके हस्ताक्षर के लिए भेजी गई थी। लेकिन चूंकि अमेरिकी राष्ट्रपति यहाँ के कार्यकारी अंग का प्रमुख होता है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी लोगों तक सहायता राशि भेजने की है। ट्रंप ने इस अवसर का राजनीतिक लाभ उठाते हुए चेक पर अपना नाम छपवाया ताकि लोगों को लगे कि उन्हें ट्रंप ने ही पैसा भेजा है। हो सकता है ट्रंप अमेरिकी मतदाताओं को यह बताना चाहते हैं कि आर्थिक संकट की इस घड़ी में उनका मददगार यदि कोई है तो वह है ट्रंप। अमेरिका में यह वर्ष यानी कि 2020 का वर्ष राष्ट्रपति चुनाव का है। ट्रंप दूसरी बार चुनाव लड़ने के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। अमेरिका की दूसरी बड़ी पार्टी यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके उम्मीदवार हैं जो बाइडेन। दोनों में ट्रंप और बाइडेन में जोरदार मुकाबला होने वाला है। नवंबर महीने में अमेरिकी मतदाता अपना अगला राष्ट्रपति चुनेंगे। ट्रंप और बाइडेन के अपने अपने समर्थक वर्ग हैं जो उनके गुण अवगुण का आकलन करते हुए वोट डालेंगे। लेकिन कोरोना के प्रकोप ने अमेरिकी राजनीतिक समीकरण बिल्कुल उलट-पुलट अस्त-व्यस्त कर दिया है और इस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अनेक बातें, अनेक मुद्दे मुंह बाए खड़े हैं। अमेरिका की दोनों राजनीतिक पार्टियां, प्रमुख राजनीतिक पार्टियां, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, उनके राष्ट्रीय सम्मेलन निकट भविष्य में होने वाले हैं। इन्हीं सम्मेलनों में ये पार्टियां अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगी। यही परंपरा है। रिपब्लिकन पार्टी, जिसका बहुमत अमेरिकी सीनेट यानी कि ऊपरी सदन में है, डोनाल्ड ट्रंप को तो अपना उम्मीदवार बनाएगी ही। उनके साथ ही उपराष्ट्रपति पेंस भी हैं। उनका नाम भी विधिवत घोषित होगा। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो बाइडेन को उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। ये वही बाइडेन है जो ओबामा प्रशासन में उपराष्ट्रपति थे और पिछले एक वर्ष के दौरान विभिन्न प्रदेशों में जो डेमोक्रेटिक कॉकस चुनाव होते हैं उनमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय उम्मीदवार के रूप में उभरे। कहा जाता है कि उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में वे किसी महिला का नामांकन करेंगे और इस संबंध में कैलिफोर्निया की भूतपूर्व अटॉर्नी जनरल कमला हैरिस, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी चुनाव में, राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवारी के प्राइमरी चरणों में एक उम्मीदवार थी, बाद में उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया क्योंकि वे उनकी लोकप्रियता उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी कि जो बाइडेन की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मीदवार कम से कम 35 साल का और अमेरिका में पैदा हुआ व्यक्ति ही हो सकता है।
उम्मीदवारों को राजनीतिक पार्टियों के नामांकन के लिए उसके पहले पूरे देश में अपना प्रचार करना पड़ता है, चुनाव प्रचार करना पड़ता है। इन पार्टियों के सदस्य अपने प्रदेश कॉकस अलग अलग प्रदेशों में उनमें प्रचार करते हैं और प्रदेश कॉकस अपने चहेते उम्मीदवारों को वोट देते हैं। राजनीतिक दल इन प्राइमरी चुनाव में जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय होता है उनको चुनते हैं और अंततः जो राष्ट्रीय सम्मेलन होता है उसमें पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया जाता है। इन्हीं सम्मेलनों में ये उम्मीदवार अपने उपराष्ट्रपति साथी की भी घोषणा करते हैं। नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में मतदाता दरअसल इलेक्टर्स का चुनाव करते हैं। ये इलेक्टोरल कॉलेज यानी इलेक्टर कॉलेज का निर्माण भी करते हैं, जिनकी कुल संख्या अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों की कुल संख्या यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट में जितने सदस्य हैं उनका कुल जोड़ यानी कि 538 होती है। यानी कि 538 इलेक्टोरेट का एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। राष्ट्रपति के आम चुनाव के बाद ही प्रत्येक इलेक्टर अपने चहेते राष्ट्रपति उम्मीदवार के पक्ष में एक वोट डालता है। यानी कि एक इलेक्टर एक वोट, और उनके वोट के आधार पर जिस उम्मीदवार को 270 यानी कि 270 या उससे ज्यादा वोट मिलते हैं वही अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जाता है। यानी कि अमेरिका राष्ट्रपति अंततः इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा चुना जाता है। ट्रंप और बाइडेन, इनमें से कौन चुनकर आएगा, ये बड़ा सवाल है। क्या ट्रंप को दूसरी बार भी मौका मिलेगा या उनके काम करने के तरीके से नाखुश अमेरिकी नागरिक इस बार बाइडेन को चुनेंगे? यह प्रश्न जरा कठिन हो गया है, खासतौर से अमेरिका महाप्रकोप के कारण। वर्तमान अमेरिकी अर्थव्यवस्था कोरोना की चपेट में है। आज 30 मिलियन से भी ज्यादा लोग बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन कर चुके हैं। यानी कि 30 मिलियन बेरोजगार उससे ज्यादा अमेरिका में हैं, क्योंकि लॉकडाउन हुआ, व्यापार वाणिज्य सब ठप पड़ गया है। वैसे तो अब लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, लेकिन विलुप्त नौकरियों को फिर से बहाल करने में बहुत कठिनाई है, और यह कठिनाई तो राष्ट्रपति चुनाव के समय तक भी रहेगी। यानी नवंबर तक लोगों की आर्थिक हालत अगर बिगड़ती रही, अगर ऐसे हालात है तो बिगड़ती जाएगी और अमेरिका मंदी के दौर में पहुंच जाएगा। अगर मंदी का दौर जारी रहा राष्ट्रपति चुनाव के समय तक यानी नवंबर तक, तो कहना चाहिए कि उसके कारण अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव बहुत ही ज्यादा प्रभावित होने वाली है। जो लोग उस हाल के लिए ट्रंप को जिम्मेदार मानेंगे वे डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बाइडेन के पक्ष में जाएंगे। हालांकि यह सत्य है कि जो संभावित मंदी है उसके कारण ट्रंप की नीतियां नहीं है, क्योंकि ट्रंप के शासनकाल में आर्थिक स्थिति बहुत ही बेहतर हो गई थी, जिसका वो श्रेय भी लेना चाहते हैं। यह मंदी होगी कोरोना के महाप्रकोप के कारण। लेकिन यह जानते हुए भी कि आर्थिक मंदी की जिम्मेदार ट्रंप नहीं कोरोना है, लोग अपना गुस्सा ट्रंप पर उतार सकते हैं, क्योंकि सामान्यतः आज ये माना जाता है कि ट्रंप ने कोरोना को नियंत्रित करने के लिए उतनी तत्परता नहीं दिखाई जितनी दिखानी चाहिए थी।
कुल मिलाकर संभव है कि राष्ट्रपति चुनाव का पलड़ा बाइडेन के पक्ष में भारी पड़े। दूसरी तरफ यह नहीं भूलना चाहिए कि ट्रंप का जनाधार, उनका जन समर्थन काफी मजबूत है। अमेरिकी जनप्रतिनिधियों की सभा यानी कांग्रेस के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत है, लेकिन ऊपर जैसे कि मैंने कहा सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी जो कि बहुमत में है। सीनेट में अमेरिका के 50 में से हर प्रदेश में से 2 प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं। ध्यान रखने की बात है कि सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी के बहुमत के कारण ही पिछले दिनों जो महाभियोग लाया गया ट्रंप के विरोध, वो धराशायी हो गया, बुरी तरह पराजित हुआ। नतीजा ये हुआ है कि ट्रंप के समर्थकों की संख्या बढ़ी है। आज तो महाभियोग की चर्चा तक नहीं होती। हो सकता है कि राष्ट्रपति चुनाव के समय तक महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट कोई मुद्दा नहीं रह जाएगा। लोग उसे पूरी तरह भूल चुके होंगे। अब ऐतिहासिक तौर पर देखें तो कुछ तथ्य ऐसे हैं जो राष्ट्रपति चुनाव में पलड़ा इधर से उधर कर सकते हैं। ये तथ्य क्या है? स्विंग स्टेट्स यानी कि जो डवाडोल स्थिति में है, जो जिनको अभी वहां पर किसी एक पार्टी का वर्चस्व नहीं दिखाई पड़ रहा है, उन प्रदेशों में लोगों का मूड कैसा बनता है, इस बात पर भी राष्ट्रपति चुनाव परिणाम निर्भर करेंगे। इन प्रदेशों में जो उम्मीदवार ज्यादा लोकप्रिय होगा, ज्यादा लोकप्रियता हासिल करेगा, ऐसा माना जाता है कि जीत उसी उम्मीदवार की होगी अंत में। इन राज्यों में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार लोगों को, मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक कर देंगे। अब ये स्विंग प्रदेश कौन कौन से हैं? ये हैं एरिजोना, कोलोराडो, मेन, मिशिगन, मिनेसोटा, नेवाडा, न्यू हैम्पशायर, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन। इन राज्यों में पार्टी उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त होगा, उसका जिस पार्टी को बहुमत होगा उसका सीधा असर राष्ट्रपति के चुनाव पर पड़ेगा, जैसा कि मैंने कहा। इसीलिए दोनों पार्टियों के उम्मीदवार पूरी कोशिश करेंगे कि उनको बहुमत मिले। तो निश्चय ही काफी कुछ निर्भर करता है कि इन स्विंग प्रदेशों में किस पार्टी को बेहतर या ज्यादा समर्थन प्राप्त होता है। एक दूसरा मुद्दा है जिस पर राष्ट्रपति चुनाव के पूर्व अमेरिका में एकमत होना बहुत जरूरी है। यह मुद्दा है डाक से वोट डालने का, यानी कि वोट बाय मेल। अनेक प्रदेशों में प्राइमरी चुनाव में वोट बाय मेल यानी डाक से मत डालने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दोनों पार्टियां वोट बाय मेल को अपने अपने ढंग से देखती हैं, उनके बारे में अपना फैसला करती हैं, अपनी नीतियां बनाती हैं। और वह नीति ये है कि रिपब्लिकन पार्टी सोचती है कि वोट बाय मेल से नकली वोट ज्यादा मिल सकते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी उसको सही मानती है। उनका कहना है कि नहीं, वोट बाय मेल आज की परिस्थिति के लिए सबसे बेहतर उपाय है। और जानकारी के लिए 5 राज्यों जैसे ओरेगन, वाशिंगटन, यूटा, कोलोराडो और हवाई में यह वोट बाय मेल यानी डाक से वोट डालने का काम शुरू भी हो गया है। सारांश यह है कि अब से लेकर अक्टूबर तक इन 5 महीनों में राष्ट्रपति चुनाव एक संवेदनशील परिस्थिति से गुजरने वाला है। इस अवधि में राजनीतिक समीकरण कैसा होगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, यह देखने की बात है। यह बहुत ही दिलचस्प होगा
और उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप इन दोनों में से कौन अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए आप usa.gov/election उसका URL नीचे दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और जो लोग जानकारी प्राप्त करें राष्ट्रपति चुनाव के बारे में विस्तार से, उनके लिए यह प्रामाणिक वेबसाइट है, क्योंकि यह अमेरिकी सरकार का वेबसाइट है। इस लेख को, इसका ट्रांसक्रिप्ट यानी कि इसका जो हिंदी रूपांतर है, और मैंने अपने 21st century hindi.com वेबसाइट पर रखा हुआ है। उसको आप इस लिंक से देख सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है। और उसको हिंदी पढ़ने वाले जो हाई इंटरमीडिएट या उच्च एडवांस के श्रेणी में लोग जो हिंदी शिक्षार्थी हैं, जो हिंदी सीखना चाहते हैं, वो पढ़ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप इस चैनल को, जो अमेरिका का हाल चैनल है, इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। और जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अन्य प्रदेशों में, अन्य स्थानों पर कैसे लोग कोरोना के इसके महाप्रकोप की छाया में जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में हम नई जानकारी पेश करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।